ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि साल 2026 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले ब्लेसिंग्स देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। सन मून राइजिंग, जैसे भी आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026, क्या नई शुरुआत लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए। देखिए, मुझे प्लेन की आवाज आ रही है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई उड़ान भरने का वक्त है। ओके, और ऐसे लग रहा है कि मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहा है, तो आवाज बहुत क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड यामा, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज ऑफ लॉ, ओके, राइटनेस इन एक्शन, ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ एंड समथिंग रिलेटेड टू लॉ, ओके, कि ऐसा लगता है कि फैसला जो है आपके हक में होने वाला है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बट नाउ इट इज अबाउट डिसीजंस, इट्स अबाउट कहते हैं ना कि आपके कुछ फेवर में होने वाला है और आपने इस चीज का बहुत वेट किया है और अब वो जो सिचुएशन है वो ऐसी बनी हुई है, या आर या पार। तो आपकी लाइफ में कुछ जरूर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में हमने छोड़ दिया है, ठीक है, और वही फैसला लेंगे। और जब वो फैसला लेते हैं तो आपने सोचा भी ना हो शायद कभी, तो वो चीजें वो कर देते हैं। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप पूरा विश्वास रखें उनके ऊपर, पूरा भरोसा करें और सब कुछ उनके हवाले छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनको मानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर एक गद्दी है। और यहाँ पे देखिए, जब यम की बात आती है ना तो सारे एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये कुछ गलत होने वाला है। नहीं, ठीक है, इंसान जो है उसको नहीं पता होता कि वो पास्ट कर्मास क्या कर क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। ओके, सो जब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक इट इज लाइक अ डिसीजन टाइम फॉर यू। ओके, और यहाँ जो दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की नॉलेज लेना, स्पेशली लॉ से रिलेटेड, और सही एक्शंस लेना, सही चीज़ों की तरफ फोकस्ड रहना, सही स्टेप्स लेना, सही का साथ देना। तो अगर आप खुद भी सही चलते हैं, सही ट्रैक पर, और सही का यू नो समर्थन करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी सही होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, तो ऐसा लग रहा हो आपको कि अरे आपके साथ कुछ कोई गलत कर देगा या कुछ गलत हो रहा है, तो नहीं, वो होने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यू नीड टू सरेंडर। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो और वो पनिश उनको करते हैं अल्टीमेटली जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, नेगेटिविटी, नेगेटिव, लाइक किसी का बुरा करते हैं, कुछ है तो, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है इतना। बस आपको सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं ना कि कोई बिल्कुल कोई उस पर बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर, और हो सकता है कि कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर डिसीजन, एक्शन। चलिए, अब और क्या दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप और करियर, क्या मैसेजेस आ रहे हैं साल 2026। अच्छा, तो यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पुरानी चीज़ है, मेरे को कुछ हेल्थ का मैसेज आ रहा है तो वो मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ कि रिकवरी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, बट वो ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे। अगर कोई पुरानी कोई ऐसी बीमारी थी या कुछ था तो वो आप ठीक हो जाएंगे, वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक साइड मैसेज है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि
टाइम ले रहे हैं, यू नो, यू आर गिविंग इट अ टाइम, और चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हैं, और हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो उस फेज में चल रहा है कि जहाँ पे आप यू नो किसी चीज़ की क्लैरिटी चाह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है पास्ट के जो बैगेजेस हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अफेक्ट कर रही हैं रिलेशनशिप को। सो स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। डोंट बी इमोशनली को डिपेंडेंट। आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? फियर, लैक, यू नो, आप बहुत एंग्शियस है चीज़ों को लेके। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, ठीक है? अगर रिलेशनशिप में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप खुद स्टेबल होंगे, जब आप खुद अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, जब आप अपने लिए वो स्टैंड लेंगे, और लोगों से नहीं, लोगों से डिस्कस नहीं करना है अपनी प्रॉब्लम्स। आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन चाह रहे हैं, लोगों से मत डिस्कस करिए, डिवाइन से कीजिए, खुद की इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है सिचुएशन में। तो ये बहुत ज़रूरी है, एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, दैट यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस, ओके? कि कभी कभी चीज़ों को आपको वक्त देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी, आपके रिलेशनशिप में भी बैलेंस आएगा, और हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक लेवल और बढ़े। सिंगल्स हैं तो आपका लेवल अप हो सकता है। अगर आपके ऐसी किसी प्रॉब्लम में थे तो मुझे लगता है वो बैड फेज ओवर हो जाएगा, पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, उस हो सकता है कि वो चैलेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगे और आप स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। ओ माय गॉड, मैंने कार्ड नहीं देखा क्योंकि यू नो मैं कार्ड इधर से ऐसे ऐसे निकालती रहती हूँ बीच बीच में से। और ये देखिए क्या, अभी मैंने मैनिफेस्टेशन बोला, हियर इज द मैनिफेस्टेशन। अब मैं आगे और क्या बोलूँ आपको, ठीक है? दैट मीन्स कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं। प्लस आपको पेशेंस रखना होगा। तो दोस्त हु वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, जो चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे या उस पर एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, तो प्लीज कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं तो फिर वही आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा, चीजें अच्छी होंगी, ठीक है? और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि आपको आपका मनपसंद पार्टनर मिल सकता है, द काइंड ऑफ पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर एज वेल, ठीक है? रिलेशनशिप की तो बात होगी, अब करियर की 2026 मतलब मुझे लग रहा है रिकवरी, टूवर्ड्स रिकवरी। मतलब ऐसे ग्राफ होता ना कि कई बार आप बहुत लो होते हैं, बहुत डाउन होते हैं, ऐसे ग्राफ बढ़ेगा आपका। लाइक मुझे दिखाना नहीं आ रहा, पता नहीं वीडियो में कैसे आएगा, इस तरफ, बस आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है? तो मेरे एक्शंस की तरफ मत जाइए, जो अंदर की भावना है उसको समझिए। तो वो ये है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ नया डिस्कवर करेंगे आप अपने करियर में, नई हाइट्स। अब क्योंकि मैजिशियन एनर्जी है, आपको ये कहा जा रहा है प्लान आउट थिंग्स, ठीक है? आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। सो आप लैक, यू नो, फ्रॉम द स्पेस ऑफ लैक, लैक का क्या मतलब होता है? कमी, कमी से आप पूर्णता की तरफ जाएंगे, भरपूर, यू नो, सक्सेसफुल और कंटेंट। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो कीप पेशेंस एंड डू कीप ऑन डूइंग थिंग्स, चीज़ों को जैसे आप कर रहे हैं आप करते जाइए। सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू आपके करियर में, ठीक है? शुरुआत भले ही थोड़ी सी ऐसे हो या आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा हो, बिकॉज अभी हम ये रीडिंग कर रहे हैं, सो समटाइम्स इट इज लाइक एनर्जी, यू नो। तो हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि अरे पैसों की कमी हो रही है, लाइबिलिटीज है, बर्डन है, प्रेशर है, आपको समझ नहीं आ रहा। फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कीप योर प्लान्स, ठीक है, प्राइवेट, और स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट इन वट एवर यू आर डूइंग। कंसिस्टेंट का मतलब है दैट आप उस चीज को, उस पैटर्न को, या उस क्या बोले उसको, कि जो भी आप कर रहे हैं अपने काम, है ना, उसमें उस चीज को लगातार फॉलो करें। डिसिप्लिन, सेम इज विद योर हेल्थ एज वेल, कि यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड,
सेम इज विद योर रिलेशनशिप एज वेल, दैट यू हैव टू समटाइम्स कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स, कि आपको हिंदी में बोल लेते हैं ना बीच बीच में, तो मैं आपको कभी कभी एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है चीज़ों को लेके लगातार, यू नो यू हैव टू, अपनी ड्यूटीज आपको करनी पड़ती है। तो क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? देखिए फिर से साइलेंस का कार्ड आया है, तो चुप्पी साध लीजिए, गो। देखिए लाइट भी आ गई, वाह, मैंने लाइट ऑन रखी थी, लाइट आ गई है। ओके, सो इट इज लाइक दैट यू हैव टू बी इंट्यूटिव, ठीक है, मतलब अपनी इनर उसको फॉलो कीजिए। आप इतनी सुंदर एक एनर्जी आई है ना सडनली, यू नो नॉट सडनली, कार्ड्स में, कि आपको डिवाइन कहना चाहते हैं अपने आप को इतना कंटेंट मान लीजिए, यू नो पूर्ण अपने आप में, संपन्न जिसे कहते हैं, कि आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। ओके, मतलब ये सोचिए, ये महसूस कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से ही कुछ मैसेज आ रहा है, मे बी गुरु जी इज गाइडिंग, और आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, ओके, कि अपने आप में, सी 10 of Cups इज अबाउट हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, जॉय। तो इट इज विद इन, नॉट आउटसाइड। इफ यू आर लाइक, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड, तो वहां थोड़ी मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आप भटक जाते हैं। बट व्हेन यू गो विद इन, तो आपको बहुत आंसर्स मिलते हैं, एंड एक मेच्योरिटी दैट बहुत कुछ ब्लूम हो रहा है, ओके, बहुत कुछ सब चल रहा है, तो उस चीज को फॉलो कीजिए, उस इंट्यूशन को। ओम, देखिए डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल, राइपनेस, 9 of Pentacles, सो चेंज विद इन, आप अपना जो विद इन है वो चेंज कीजिए, एंड यू विल सी द चेंज आउटसाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। इसको हिंदी में हम कैसे बोलेंगे कि आप खुद को भीतर अंदर से चेंज कीजिए, और आपकी दुनिया बाहर से बदलेगी। भगवान आपके साथ पूरा पूरा वो न्याय करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी अगले हफ्ते, ठीक है।